रात के 11 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवा साए साए कर रही थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और कहीं दूर कोई कुत्ता रो रहा था। अंदर रेखा अपने बेटे राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, राहुल ने धीरे से कहा। वो मोबाइल वाली आंटी। रेखा ठिठक गई। कौन आंटी? जो गेम में आती हैं। उनकी शक्ल बहुत खराब है। वो रोज मुझे बुलाती हैं। रेखा मुस्कुरा दी। अच्छा, तो फिर उनके साथ खेल लेना बेटा। राहुल चुप हो गया और वापस गेम खेलने लगा। रेखा ने सोचा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक भयानक खेल की शुरुआत थी। अगली सुबह राहुल के कमरे का दरवाजा अजीब तरीके से खुला पड़ा था। मोबाइल स्क्रीन चमक रही थी, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। रेखा ने उसे आवाज दी। राहुल बेटा, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। उसने राहुल का मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वही गेम खुला था जिसे राहुल खेलता था। तभी अचानक स्क्रीन पर हलचल हुई। वहां से एक धीमी कराहती आवाज आई। मुझे बचा लो मम्मा, ये आंटी बहुत गंदी है। रेखा का दिल दहल गया। स्क्रीन पर राहुल की धुंधली परछाई दिख रही थी। वो मोबाइल के अंदर कैद था। शाम होते होते पूरा घर परेशान हो चुका था। रेखा के पति, रिश्तेदार, पड़ोसी सबने राहुल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। पुलिस भी आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात के ठीक 12 बजे रेखा के मोबाइल की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। पापा, मुझे बचा लो। रेखा की रूह कांप गई। ये राहुल की ही आवाज थी, लेकिन फोन में कुछ और भी था। एक डरावनी हंसी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रेखा धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और पूरा कमरा अजीब तरीके से हिलने लगा। रेखा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने पंडितों, बाबाओं और सभी जानकारों से मदद मांगी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो सड़क पर अकेली बैठी रो रही थी, एक चमकते चेहरे वाला बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। महिला, तुम्हारे पास एक बच्चा है ना, जो कहीं खो गया? रेखा की आंखें फटी रह गईं। इस आदमी को कैसे पता? तुम्हारा बेटा वही है जहां उसने आखिरी बार मोबाइल उठाया था। याद करो किस कमरे में खेल रहा था। रेखा की सांसें तेज हो गईं। राहुल अपने कमरे में खेल रहा था। बुजुर्ग ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर पानी में फूंक मारकर उसे मोबाइल पर छिड़कने को कहा। जैसे ही रेखा ने पानी मोबाइल पर डाला, अचानक फोन की स्क्रीन कपकपाने लगी। मम्मा! और फिर राहुल अचानक मोबाइल से बाहर गिरा, बिल्कुल बेहोश। रेखा ने उसे जोर से गले लगा लिया, लेकिन तभी मोबाइल से एक भयानक चीख निकली और स्क्रीन पर आग लग गई।